आज हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है। नाउन का बारे में जानेंगे कि नाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन नाउन के जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नाउन जो आया तो इससे पहले भी तो कुछ होगा ना। अचानक तो नाउन नहीं आ जाएगा, तो इससे पहले क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग जो चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जब इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, इंग्लिश का जो वर्ड होते हैं या इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, उसकी सबसे नींव क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो होता है लेटर से। तो याद रखेंगे इंग्लिश की शुरुआत होती है लेटर से। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो अक्षर होता है, तो हिंदी का कोई शब्द हम लिखते हैं जैसे राम, तो रॉ भी एक अक्षर हो गया, आकार, उसके बाद म वो भी एक अक्षर हो। उसी प्रकार लेटर, लेटर जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार से जेड तक, और 26 लेटर होते हैं। और इसी लेटर से हम लोग कोई वर्ड या फिर वर्ड से सेंटेंस का निर्माण करते हैं या फिर सेंटेंस से पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर क्या है। तो लेटर क्या है कि लेटर ना इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है। इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखेंगे, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटर। जैसे अब खंड और टुकड़ा का क्या अर्थ है ये देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हम ए लिखते हैं, ए का कोई खंड कर सकते हैं क्या। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हरी पत्ती लेके उसको काट दीजिए, ये वाला खंड नहीं। मतलब मान लेते हैं कि हम सी लिखते हैं, ए लिखते हैं, टी लिखते हैं, ये कैट हो गया। अब इस कैट को हम अगर खंड करना होगा, टुकड़े टुकड़े करने होंगे, तो सी अलग कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं और टी अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या इस सी को अलग कर सकते हैं आप, खंड या टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या ए को कर सकते हैं टुकड़ा? नहीं कर सकते हैं। टी को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अर्थ यही हुआ कि लेटर एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा इकाई है जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया लेटर। अब लेटर से क्या बना कि जब लेटर बन जाता है तो लेटर से बनता है क्या, वर्ड। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। अब वर्ड का क्या, जैसे सी ए टी हमने पहले कैट बोला था, मान लेते हैं डॉग ले लेते हैं, ये क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, वर्ड होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी अगर वर्ड है तो उसकी क्या कंडीशन है। तो कंडीशन ये है कि वर्ड होने के लिए सबसे पहले तो वो लेटर का ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर, और दूसरा एक सेंस देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैट, CAT कैट, ये क्या है, यह एक ग्रुप है, लेटर का ग्रुप है, 3 लेटर है और एक बन के आ गया तो ग्रुप में आ गया। फिर इसका एक अर्थ भी निकलता है। अगर हम कैट लिखते हैं तो कैट का अर्थ होता है बिल्ली, होता है ना, नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये एक वर्ड कहलाएगा, ये भी एक वर्ड कहलाएगा। इसमें 2 कंडीशन है, पहला कि ग्रुप होना चाहिए और दूसरा सेंस भी होने चाहिए। यहां दोनों फिलअप कर रहा है तो ये वर्ड कहलाएंगे। मान लेते हैं हम यहां लिख देते हैं AMBS, बताइए क्या ये वर्ड कहलाएगा क्या। अगर हम बात करें तो पहला कंडीशन तो फॉर फिलअप हो रहा है, ये कि यह लेटर का क्या है, ग्रुप बन गया। लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं। इसको अगर पढ़ना भी होगा तो हम AMBS ही पढ़ सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये वर्ड नहीं कहा जाएगा, ये वर्ड नहीं कहा जाएगा, ये सब वर्ड कहा जाएगा। अब इसका डिफिनीशन हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, अ वर्ड इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। हम यहां पे लिख देते हैं, अ वर्ड इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर। यानी कि
दो, हमने पहले कहा कि दो कंडीशन है, एक तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दूसरा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीनिंग नहीं है, कॉम्बिनेशन है, तो भी आप उसको वर्ड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। आपने पार्ट ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या अर्थ होता है? जैसे हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो यहां लिखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या होता है? शब्द विभाग। ये हिंदी होता है, यहां भी आया शब्द, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। अगर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि दुनिया में जितने भी शब्द है उनको काम के अनुसार जो है 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड, क्योंकि वर्ड भी वही चीज है और पार्ट ऑफ स्पीच वही चीज है। तो हम अगर वर्ड का अगर बात करें, क्लासिफिकेशन करें कि वर्ड कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वर्ड को 8 भागों में बांटा गया है। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन कौन? नाउन, जी हाँ नाउन, आपने ठीक सुना, नाउन। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है, ये 8 भाग होते हैं, वही सेम ये वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द विभाग, यानी स्पीच मतलब शब्द, कितने भाग होते हैं शब्द के, और वर्ड एक चीज, एक ही चीज है। तो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग। अब हम इसी भाग में से पहला जो हम जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तो नाउन का जिक्र किया था, और यही नाउन आज का हमारा टॉपिक है कि नाउन क्या होता है, इसको हम कैसे आसान शब्दों में जान सकते हैं। इतना आसान शब्दों में बताऊंगा आज नाउन और इसका परिभाषाएं वगैरह, जो भी समझाने का जो है आपको सुनते ही याद हो जाएगा और जीवन भर याद रहेगा इस वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे साथ। इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। चलिए हम लोग नाउन की बात करते हैं। नाउन, नाउन का क्या अर्थ होता है? नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। हम कह सकते हैं नाम। क्या कह सकते हैं? नाम। नाउन इट मीन्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, एक बात बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो नाम होगा। कोई भी अगर वस्तु है तो उसका नाम होगा। जानवर है तो नाम होगा कि नहीं होगा? होगा ही। तो हम इसका परिभाषा सिंपल में भी दे सकते हैं, एनी नेम इज नाउन। इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, एनी नेम इज नाउन। कोई भी नाम नाउन है। दुनिया में बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे जगह है, स्थान है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स है, पर्सन्स है, लेकिन सबका नाम है कि नहीं? कुछ भी है दुनिया में, एनीथिंग, कुछ भी होगा लेकिन नाम तो जरूर होगा। बिना नाम का कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो नाम है, और अगर वो उसका कुछ नाम है तो वह नाउन है। हम अपने आस पास में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जितने भी जगह देखते हैं, जितने भी स्थान देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, जितने भी पर्सन, व्यक्ति देखते हैं, वो सब के सब कोई ना कोई नाउन है। अब एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, आसपास क्या देखते हैं? तो पर्सन को देखते हैं, व्यक्ति को, जैसे राम को हमने देखा है कि नहीं? उसका नाम है। व्यक्ति है तो उसका नाम है, राम है, श्याम है, गीता है, सीता है कि नहीं? आपने किसी जानवर को देखा, जैसे आपने बिल्ली को देखा है कि नहीं? बिल्ली, वो भी नाउन है ना? नाउन। हमने कुत्ता को देखा, डॉग, काउ, ऑक्स, इन सभी को हमने देखा, ठीक है ना? तो वो भी एक नाउन है। हम बोलते हैं पटना, हम कहाँ जा रहे हो? तो पटना जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं। वो जगह का नाम है ना।
तो नाम तो है, तो नाम है तो नाउन कहलाएगा। आप कोई वस्तु, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये क्या है, मार्कर है, ठीक है ना। पेन वस्तु हुआ, बुक्स वो भी वस्तु हुआ, तो आखिर कुछ ना कुछ तो नाम है। तो नाम है तो नाउन कहलाएगा, नाम नहीं है तो नाउन नहीं कहलाएगा। तो दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा ही होगा। अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। लेकिन ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसका, हाँ ये होता है कि हम लोग किसी वस्तु को का नाम नहीं जान पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं होता है, उसका नाम जरूर होता है। हो सकता है कि हम लोग को पता ही नहीं कि इस वस्तु का क्या नाम है, लेकिन उसका नाम कुछ ना कुछ जरूर है, और जिसका भी नाम है दुनिया में वो नाउन की श्रेणी में आएगा। तो हम लोग नाउन जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है, नाउन के भेद कितने, कितने भागों में हम नाउन को बांट सकते हैं। तो देखिए, पुराने व्याकरण के अनुसार नाउन के जो है 5 भेद होते हैं। हम अगर बात करें हाउ मेनी kinds of noun, how many kinds of noun, तो there are 5 kinds of noun, there THERE, there are 5 kinds of noun, नाउन के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें पहला हो जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन होते हैं पुराने व्याकरण के अनुसार, ये 5 नाउन होते हैं। और जैसे जैसे यूज बढ़ता गया, इस नाउन के श्रेणी को जो रखा गया वो 2-3 भागों में बांटा गया है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार इसको 3 भागों में भी बांट दिया गया है। तो उसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन, देखिए नाम से ही पता चलता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। हम बात करते हैं पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, 2 चीज है इसमें, याद रखिएगा, प्रॉपर और नाउन। प्रॉपर का क्या अर्थ होता है? प्रॉपर का अर्थ होता है खास। तो खास से ही पता चल गया। नाउन तो पता है कि अच्छा दुनिया में जितना भी नाउन होगा, नाम होगा उसको नाउन बोलेंगे। और प्रॉपर अब पता चल गया, अच्छा दुनिया में जितने भी ना खास नाम होगा वो नाउन होगा। है ना आसान? हम बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी खास नाम होगा वे सब के सब प्रॉपर नाउन कहे जाएंगे। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। इसके बाद हम लिख सकते हैं पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। दुनिया में जितने भी है, अगर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, ठीक है, पैलेस है जगह, स्थान, एनिमल्स जानवर, थिंग्स वस्तु, अगर उसका कोई खास नाम है, अगर खास नाम है तो हम उसे प्रॉपर नाउन के श्रेणी में रख सकते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी, बहुत शॉर्टकट परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं, एनी पार्टिकुलर्स
नेम इज प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रो, हाँ ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सबको भी 5 भागों में, मैंने पहले कहा है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सबको भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, कुछ जो नाउन्स थे उसको प्रॉपर नाउन में रखा गया, कुछ कॉमन नाउन, कुछ को कलेक्टिव नाउन में, कुछ को मटेरियल और कुछ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन में आखिर किन किन संज्ञा को रखा गया है। तो प्रॉपर नाउन में उन संज्ञा को रखा गया है, उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस एनिमल्स, उस पर्सन को रखा गया है जो खास है। जैसे अगर हम राम बोले, राम तुम्हारे लिए खास है। राम कहने से पूरी जाति का बोध नहीं होता है या फिर समूह का बोध नहीं होता है, मटेरियल का बोध होता है। राम अरे हमारे लिए खास है। आप किससे मिल रहे हैं? तो हम राम से मिल रहे हैं। हमने मोहन का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि राम खास है। हम कहें कि आप किससे मिल रहे हैं? तो मोहन से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन हमारे लिए खास है। मोहन से ही मिल रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हो? पटना जा रहे हैं। वो बोला पटना जा, दिल्ली का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको भाई पटना में ही काम है, उसको पटना में ही काम है। कोई भी, जैसे हम लोग एनिमल्स का कोई नाम डाल देते हैं, जैसे टॉम वगैरह डाल देते हैं, कि कोई कुत्ते का नाम टॉम डाल देता है, जॉन डाल देता है, ठीक है, कुत्ते का नाम जॉन डाल दिए, या जॉन नाम कोई व्यक्ति ही हो, तो हमारे लिए वो खास हो जाता है। इंडिया, हमने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे लिए इंडिया खास है। हमने अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया? हमारे लिए अमेरिका खास नहीं था, इंडिया खास था। किसी को अमेरिका खास होगा तो अमेरिका का नाम लेगा, क्योंकि ये सब जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन के विशेष। ये तो हो गया प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन का परिभाषा वगैरह जो भी एग्जाम्पल था। अब देखिए प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन में एक मिनट हम मिटा देते हैं इसको। प्रॉपर नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने राम बोला, ठीक है, तो हम राम से नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं राम से, क्योंकि होता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल आप नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने सुना है दिस इज राम्स बुक, तो राम्स तो आ गया ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने ये देखा होगा दिस इज राम्स बुक, पढ़ते हैं इसको राम्स, लेकिन यहां पर देखिए ये एस नहीं है, स्ट्रॉफी एस है। राम का राम्स नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर दिस इज राम्स बुक, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे राम्स नहीं है। पढ़ने में राम्स आता है, लेकिन ये वाला राम नहीं है, ये स्ट्रॉफी एस वाला है। इसका अर्थ होता है ये प्लूरल नहीं हुआ। ये क्या करता है, राम का इस बुक से संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध को बताने के लिए स्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। राम का इस बुक से संबंध बताने के लिए स्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रॉफी एस के लिए इसका होता है का के की। इसका मीनिंग होता है का के की। राम का बुक, दिस इज राम्स बुक, यह राम का पुस्तक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन का प्लूरल होगा ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं, प्रॉपर नाउन तो पढ़ लिए हैं। हाँ, एक चीज और है, प्रॉपर नाउन में जो है ज्यादातर जो है प्रॉपर नाउन में ऐसे जब रियर केस होता है तो वहां पे कभी कभी ये सब